हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय कृषि एग्रीकल्चर वोकेशनल के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला है धान के भूसे में उच्च मात्रा होती है और नाइट्रोजन व फास्फोरस स सिलिका द पोटास। इनमें से आपको चूज करके लिखना है। क्लियर है? प्रश्न दूसरा है, मतलब इनमें से दूसरा है, क्रोनोवीडर का उपयोग होता है SRL में, दूसरा 82 में, स रोगिंग में और द निकासी में। तीसरा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुआल से धान अनाज को पृथक किया जाता है। अ है मिंजाई, ब है कटाई, स है ओसाई और द है इनमें से कोई नहीं। चौथा है ओसाई से संबंधित है खरपतवार बीज को हटाना, ब पुआल को हटाना, स बिना भरे दाने को हटाना, द उपरोक्त सभी। पांचवा है जहरीली कीटनाशक के सामान्य लक्षण होते हैं सिर दर्द, ब उल्टी, स सांस लेने में दिक्कत और द उपरोक्त सभी। फिर इसमें ब है खंड ब। पहले का खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है खाली स्थान का उपयोग जहरीली गैसों से आंख के सुरक्षा एवं श्वास नली के लिए किया जाता है। इसके बाद इसमें से दूसरा है खरपतवारों के बीच कूड़ा पौधे के अवशेष निवेश द्रव्य खाली स्थान से नियंत्रित होता है। तीसरा है PPPFR का पूर्ण रूप खालिस्तान है। आप जानते होंगे PPR का FR का पूरा रूप। चौथा है बाजार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। पांचवा है संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरा खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 2 है पुआल क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है धान संग्रहण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कीटनाशक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बाजार को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है संचार क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है धान के पुआल का रासायनिक गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है धान में अंतःसस्यन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कटाई एवं मिंजाई क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में क्या अंतर है, कोई 3 आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है मौखिक संचार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है धान के पुआल संबंधी की विधि को समझाइए, प्रबंधन की विधि को समझाइए। और उसी के अथवा में दिया हुआ धान के पुआल को खाद में कैसे उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 13 है 82 क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। उसी के अथवा में दिया हुआ है SRI विधि से क्या तात्पर्य है, इसके 2 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है मैनुअल रीपिंग और मैकेनिकल थ्रेशिंग को परिभाषित कीजिए। उसी के अथवा में दिया हुआ है मैनुअल हार्वेस्टिंग एवं विनोइंग ओसाई को परिभाषित कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग की विधि क्या है, कोई 4 आपको बताने हैं। अथवा में दिया हुआ है कृषि रसायन के हानिकारक प्रभावों को लिखिए, कोई 4। और प्रश्न क्रमांक 16 है मशीनों का कटाई एवं मिंजाई के दौरान किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। अथवा में दिया हुआ है उसी के मशीन को चलाते समय हम किन किन सुरक्षित उपायों को अपनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है जल बचाव के विभिन्न तरीकों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है कृषि सलाहकार सेवा में किन तकनीकों को लागू करना चाहिए, संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। प्रश्न 18 है निम्नलिखित संचार एवं चिन्ह संचार के बीच उदाहरण सहित अंतर लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है उसी के सांकेतिक संचार एवं चित्रित संचार के बीच अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न 19 है धान के पुआल को जलाने से क्या क्या हानियां होती हैं, कोई 5 हानियां आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है धान के पुआल को जलाने से वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, कोई 5 गैसों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है निम्न के बीच आपको अंतर लिखने हैं। इनमें से
अ है ट्रेडिशनल बियासी ऑपरेशन और पावर ट्रिलर वीडिंग, और अथवा में दिया हुआ है संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखना है अ बुशनिंग और ब है हैंड वीडिंग में आपको टिप्पणी लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 21 है कोनोवीडर, रोटरी वीडर और देसी हल से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ है स्क्वायर प्लांटिंग, टिल पैनिकल, इनिशिएशन स्टेज और पावर ऑल्टरेट वीडर से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है धान के यांत्रिक मिंजाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है समय से कटाई एवं मिंजाई करना आवश्यक है, कैसे संक्षिप्त वर्णन आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है निम्न को परिभाषित आपको करना है। अ है सीड क्लीनिंग और ब है सीड ग्रेडिंग, इनको आपको परिभाषित करना है। अथवा में दिया हुआ है कंबाइन हार्वेस्टिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है वार्मी कंपोस्टिंग किस से कहते हैं, वार्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है उसी के पुआल के लिए CN अनुपात क्या है, पुआल से कंपोस्ट बनाया तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 है कटाई एवं मिंजाई के दौरान होने वाले दाना अनाज की हानि का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है संग्रहण के प्रकारों को समझाइए। क्लियर है। तो आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं कृषि के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।